नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो मिशन 2022 को फतह करने के लिए आज से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस प्रदेश के 6 संगठन क्षेत्रों के बीजेपी के स्टार प्रचारक यहां से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ब्रज क्षेत्र में मथुरा से सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से आगाज करने वाले हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुंदेलखंड के झांसी में रहेंगे और यहां से यात्रा की शुरुआत करेंगे। बिजनौर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जन विश्वास रैली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जबकि गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यात्रा शुरू करेंगी और बलिया से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जन विश्वास रैली को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो 6 नेता ऐसे जो कि आज जन विश्वास रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा से सीएम योगी रहने वाले हैं। जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से होंगे। बीजेपी अध्यक्ष रक्षा मंत्री की बात की जाए तो वो झांसी से रहने वाले हैं। बिजनौर से नितिन गडकरी होंगे। स्मृति ईरानी भी रहेंगी और स्मृति ईरानी हम आपको बता दें कि गाजीपुर से जन विश्वास रैली को हरी झंडी देंगी, जबकि बलिया से शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी देंगे जन विश्वास रैली को। और यहां से बताया जा रहा है कि जो ये जन विश्वास रैली है, ये खास तौर से जनता से जुड़ने और अपने कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण रैली बीजेपी की मानी जा रही है। तो हम आपको बता दें कौन कौन से नेता कहां कहां पर रहने वाले हैं। नितिन गडकरी बिजनौर से होंगे। स्वयं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री मथुरा से होंगे। जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से जन विश्वास रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये तमाम नेता, अगर स्मृति ईरानी की बात की जाए, राजनाथ सिंह झांसी से होंगे जो जन विश्वास रैली को आगे बढ़ाएंगे। स्मृति ईरानी गाजीपुर से होंगी जो इस जन विश्वास रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और शिवराज सिंह चौहान स्वयं बलिया से रहेंगे जहां पर जन विश्वास रैली को ये हरी झंडी दिखाने वाले हैं। खास तौर पर ये बड़े जो 6 चेहरे हैं, बड़े स्टार प्रचारक भी हैं और कहीं ना कहीं जो आज ये जन विश्वास रैली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वो जनता के बीच जाएंगे और फिर अपने कामकाज, चाहे वो केंद्र के कामकाज हो या फिर सरकार के काम, प्रदेश सरकार के कामकाज हो, वो बताने की कोशिश करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और अनामिका भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, आज जिस तरह से बीजेपी जन विश्वास रैली की शुरुआत करने वाली है, अलग अलग पर बड़े बड़े नेता हर जगह इस रैली को हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना करेंगे, कहीं ना कहीं ये एक बहुत महत्वपूर्ण रैली है, क्योंकि यात्रा है, क्योंकि इसी के जरिए लोगों के बीच जाया जाएगा और अपने काम काज को बताया जाएगा, जो कि 2022 के चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, बीजेपी संगठन के लिहाज से जो 6 क्षेत्र हैं, उन सभी 6 क्षेत्रों से एक साथ ये यात्राएं निकल रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसी के जरिए प्रयास ये होगा कि उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाया जाए चुनाव से पहले। और वैसे भी 2017 के पहले भी बीजेपी ने एक ऐसी यात्रा निकाली थी, परिवर्तन यात्रा निकाली थी, जिसके जरिए पार्टी ने जो काम किया, इसके बाद पार्टी को यूपी में सत्ता भी मिली। इस बार इसको नाम दिया गया जन विश्वास रैली। विश्वास इस बात का कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने पिछले 5 साल में काम किया है, उस पर जनता का भरोसा हो, जनता का विश्वास हो और इसी विश्वास के साथ पार्टी आगे बढ़े चुनाव में और पार्टी को चुनाव में इसका फायदा भी हो। अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा जो पार्टी के अभिभावक भी हैं, पार्टी के मुखिया हैं, वो अंबेडकर नगर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर राजनाथ सिंह, 6 बड़े चेहरे जो अलग अलग जगहों से इन यात्राओं को निकालेंगे। प्रयास ये होगा कि ये यात्राएं जो निकल रही हैं अलग अलग जगहों से, वो सभी 403 सीटों को कवर करे और इन 403 सीटों को कवर करने के बाद सभी का समापन लखनऊ में होगा और लखनऊ में एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे और वो खुद ही लोगों को संबोधित करेंगे। यानी कि इन यात्राओं के जरिए जहां पर एक तरफ सरकार के कामकाज का प्रसार किया जाएगा, विपक्षी पार्टियों के आरोपों का जवाब दिया जाएगा, तो वही दूसरी ओर इन यात्राओं के बाद जो समापन कार्यक्रम होगा, वो भी बहुत ही ग्रैंड इवेंट होगा, जिसमें पीएम मोदी खुद संबोधित करेंगे। इसके जरिए प्रयास है कि पूरे प्रदेश में एक भगवा माहौल बनाया जाए। और इसके अलावा जिस तरीके से अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, तो यात्रा का जवाब यात्रा से दिया जाएगा और इस यात्रा में
उन आरोपों और सवालों का जवाब भी दिया जाएगा जो अखिलेश यादव मौजूदा सवाल पर सरकार पर खड़े बिल्कुल। भी कर पवन रहे भी हैं। हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। पवन, अगर बात की जाए यात्राओं की, तो इस बार हमने देखा कि 2022 के चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने यात्राओं का सहारा लिया है। सभी अपनी बातें इन यात्राओं के जरिए जनता तक पहुंचाना चाहती हैं। और जिस तरह से अनामिका ने भी कहा, पहले परिवर्तन यात्रा और अब विश्वास यात्रा, कहीं ना कहीं अपने कामकाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सबसे सही माध्यम है, ताकि 2022 के चुनाव में अपने कामकाज को लेकर उतरा जाए। और मथुरा में तो सीएम योगी रहने वाले हैं। नीलू, बिल्कुल जिस तरह से जन विश्वास यात्रा का मतलब यह है कि एक बार फिर से जनता का विश्वास जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना, यही मकसद है इस पूरी जन विश्वास यात्रा का। अगर यात्राओं की बात करें तो लगातार देखा कि क्योंकि जब भी रैलियां होती हैं तो वो एक व्यक्ति का पर्टिकुलर एक विधानसभा में या लोकसभा में हो पाती हैं, तो उसके बाद में बहुत ज्यादा उसका एरिया कवर नहीं होता है। लेकिन यात्राओं के जरिए आप अंदरूनी जो विधानसभाएं हैं वहां तक पहुंच सकते हैं और जनता के बीच में अपनी बात रख सकते हैं। मैं इस समय मथुरा में मौजूद हूं, ब्रज क्षेत्र की, जहां से रैली की शुरुआत होने वाली है। और ये जो है यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। आप देख सकते हैं मंच बिल्कुल तैयार हो चुका है। सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं वो मंच की सुरक्षा जांच ले रहे हैं। तकरीबन 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। लेकिन इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो सामने का पोस्टर है वो आप देखिए, जय श्री राम, राम मंदिर का एक इसमें नक्शा दिखाया गया है, मॉडल दिखाया गया है, जिस मॉडल पर प्रस्तावित राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। काशी विश्वनाथ, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था, लोकार्पण किया था, तो आप देख सकते हैं कि उसका मंदिर का नक्शा दिखाया है। और सबसे अंत में आप देख सकते हैं जय श्री कृष्ण, कृष्ण जन्मभूमि का नक्शा। आपने चुनाव में कई बार इस स्लोगन का जिक्र सुना होगा, अयोध्या काशी में जारी है और अब मथुरा की बारी है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही मंदिर यहां दिखाए गए हैं और कहीं ना कहीं सब जगह ये संकेत देने की कोशिश है कि अब मथुरा में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते रहते हैं और अब मथुरा की बारी है। हमारे साथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं उनके एक बहुत बड़े फैन भी यहाँ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी हम मथुरा आते हैं और योगी आदित्यनाथ मथुरा आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको हर रैली में उनकी नजर आते हैं। अपने सीने पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ का एक टैटू भी लगवाया हुआ है। अपने बालों की अगर कटिंग की बात करें तो बालों की कटिंग में भी योगी इन्होंने लगवाया हुआ है। तो योगी के समर्थक है और आज यहाँ से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हो रही है। और इन यात्राओं के जरिए कोशिश तो यही है कि जनता के बीच जाया जाए, उनमें विश्वास अपने कामकाज को लेकर पैदा किया जाए। लेकिन यात्राओं का कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपके पास लगातार आते रहेंगे और तमाम अपडेट्स आप दोनों से लेते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं को साधने में जुटी हुई हैं। कल प्रियंका और राहुल ने अमेठी में पैदल मार्च निकाला, तो आज प्रियंका रायबरेली में महिला शक्ति संवाद करेंगी। इसमें वो स्थानीय महिलाओं से बातचीत करेंगी। आपको बता दें कि चुनाव में कांग्रेस की ओर से 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही महिलाओं के लिए कई चुनावी घोषणाएं भी की गई हैं। और ऐसे में महिलाओं को साधने की लगातार कोशिश कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका की तरफ से। और आज इसी को लेकर महिला शक्ति संवाद प्रियंका करेंगे महिलाओं के साथ। और मोहन कृष्ण रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, लगातार महिलाओं के लिए काम करने की बात हो रही है प्रियंका की तरफ से, महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को लेकर मैनिफेस्टो बना दिया गया है और अब एक शक्ति संवाद। क्या होगा इसमें, किस तरह से महिलाओं से प्रियंका जुड़ेंगी? जी नीलू, आपको बताना चाहेंगे ये रायबरेली में प्रियंका गांधी का ये पहला महिला शक्ति संवाद है, जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके हिसाब से प्रत्येक विधानसभा से लगभग 1000 प्रति विधानसभा महिलाओं को बुलाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं, बच्चियां और जो स्कूली छात्राएं हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल महिलाएं, उनको बुलाया जा रहा है। उनसे बातचीत की जाएगी। उनको जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो महिला मैनिफेस्टो है, जिसको लेकर बड़ी चर्चा है आजकल, उसको बताया जाएगा कि किस तरह कांग्रेस जो है महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए, वातावरण देने की जो। बिल्कुल, तो एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका की तरफ से महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम रखा गया है रायबरेली में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आज सुपर संडे में बारी आज एआईएमआईएम चीफ की भी रहेगी। रायबरेली में प्रियंका गांधी, बिजनौर में
एआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी रहने वाले हैं। यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर के नगीना इलाके में असुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने वाली है। दोपहर करीब 1 बजे ओवैसी लोगों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ओवैसी इस वक्त पूरे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कल मेरठ में रैली की थी, आज बिजनौर में जनसभा कर रहे हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ओवैसी का भी दौरा हो रहा है और आज नगीना इलाके में जनसभा ओवैसी की रखी गई है। और काकोरी बलिदान दिवस पर लखनऊ में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचने वाले हैं। इस मौके पर ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति विभाग की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन यहां से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बलिदान का अमृत महोत्सव भी आज मनाया जा रहा है। सीएम योगी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। काकोरी बलिदान दिवस महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह जी के बलिदान के रूप में मनाया जाता है। और मां भारती के अमर सपूत स्वाधीनता संग्राम के नायक महान क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र के प्रति आप सभी का समर्पण हमारे लिए आदर्श है। आपका बलिदान हमें युग युगांतर तक प्रेरित करता रहेगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से बलिदान दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह जी के बलिदान दिवस पर सादर श्रद्धांजलि। तो अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। और कानपुर के बर्रा में 5 में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी सड़क खोदने की शिकायत पर कार्रवाई की है। शिकायत पर मौके पर पहुंचे विधायक ने खुदाई में जुटे कर्मचारियों को पुलिस के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक बिना परमिशन के सड़क की खुदाई की जा रही थी। मामले में नगर निगम ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और इंजीनियर से स्पष्टीकरण भी मांगा। जानकारी के मुताबिक पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खुदाई का काम चल रहा था और कर्मचारी को पुलिस के हवाले अब कर दिया है नेताजी ने। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस